सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दो विषयों पे आपसे बातचीत करनी है। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लगातार राजनीतिक बदले की भावना से समय समय पर हमारे विधायकों नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करके उत्पीड़न की कार्रवाई होती रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया पिछले दिनों। और ऐसा ही एक प्रकरण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन का पिछले दिनों आया है। और उस पूरे प्रकरण को ऐसा हाइप दिया जा रहा है, ऐसा उसको बताया जा रहा है जैसे कोई महा घोटाला और भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन ने कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, ये आपकी जानकारी में आना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि 17 करोड़ का घोटाला, 117 करोड़ का घोटाला, करोड़ों का घोटाला, 5 साल के अंतराल में 2007 से लेकर 2012 तक 3 कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ईमानदारी के साथ लगभग 32 लाख रुपए का सत्येंद्र जैन जी ने किया है। और वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो चेक के द्वारा सबकी जानकारी में इनकम टैक्स विभाग को रिटर्न्स जब भी दाखिल किया उसमें उसको शो किया है। और यही नहीं, 2013 और 2015 में जब चुनाव लड़ा सत्येंद्र जैन जी ने, तो चुनावी शपथ पत्र में इन सारी डिटेल्स को इन्होंने जानकारी में दिया है कि किस कंपनी में कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और जब ये राजनीति में आए 2013 में, तो जिन कंपनियों में डायरेक्टर थे, जिन 3 कंपनियों का जिक्र हो रहा है, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों के डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दिया इन्होंने 2013 में जब ये राजनीति में आए। तो इस पूरे मामले में कहीं भी कोई प्रमाण भ्रष्टाचार का, घोटाले का, एक भी रुपए की बेईमानी का कहीं नहीं है। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बताया जा रहा है कि कोई हवाला और घोटाला सत्येंद्र जैन ने कर दिया। सारे पेपर्स यहाँ मौजूद हैं, सारी जानकारी यहाँ मौजूद है। समय समय पे जो इनकम टैक्स का रिटर्न्स दाखिल किया गया उसमें ये सारे अमाउंट शो किए गए, दिखाए गए। जो 2 बार का चुनाव इन्होंने लड़ा, उन चुनाव में इनकी शपथ पत्र में इसकी घोषणा की है, इन्होंने इसको दिखाया है। तो कैसे ये घोटाला और भ्रष्टाचार चलाया जा रहा है, मुझे आश्चर्य है इस बात पे। और आज इनकम टैक्स विभाग ने इनको बुलाया था, जो जो इनसे सवाल पूछा गया उस पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में राजनीतिक बदले की भावना से सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसलिए कि वो मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक जो 4 करोड़ में बनता था उसको 20 लाख में बनाने का काम किया। और उस मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर अमेरिका तक में हो रही है। उस मोहल्ला क्लिनिक से दिल्ली के आम लोगों को, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल पा रही हैं। 5 फ्लाईओवर अपने मंत्री रहते हुए, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाए, जिन 5 फ्लाईओवर्स में 400 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। और जो पैसा बचा उससे दिल्ली में अस्पतालों के अंदर मुफ्त दवाइयां देने की घोषणा दिल्ली की सरकार ने की। जो व्यक्ति इतना ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा है, उसको फर्जी मामले में फंसा के टारगेट किया जाना, राजनीतिक कारणों से उसको बदनाम करने की कोशिश करना, ये बहुत ही शर्मनाक कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार सत्येंद्र जैन जी के साथ है। आज मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जो भी प्रश्न उन्होंने पूछे वही प्रश्न कुछ टीवी चैनल वाले ऐसे घुमा रहे थे, टीवी पे दिखा रहे थे कि ये है जी, ये है जी। समझ से बाहर है कि टीवी चैनल वालों ने वो प्रश्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीवी चैनल वालों को दिए। मैं जिन कंपनियों के अंदर आज से लगभग 3.5 साल पहले अगर डायरेक्टर रहा था, आज उन कंपनियों में ना मैं डायरेक्टर हूँ ना शेयर होल्डर हूँ, कुछ मेरा लेना देना नहीं है। मुझे बुलाने से उनको क्या मिलने वाला था? जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो उनको समझ नहीं आया कि ये प्रश्न कैसे हुआ। मुझे बुलाने का तो कोई औचित्य नहीं उठता था कि इसलिए बुलाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया। मैंने अपने स्टेटमेंट में भी इसको लिखा है कि मुझे इसलिए बुलाया गया कि राजनीति में मुझे बदनाम करना चाहते हैं, बार बार मीडिया में दिखा के कि इन्होंने कोई घोटाला कर दिया, हवाला कर दिया, क्या कर दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ 2007 से लेकर 2012 के बीच में मैंने जो आर्किटेक्ट रहते हुए लगभग 20 साल मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस से जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था मैंने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया था, वो पैसा है। और उस पैसे के लिए एक एक पैसे का हिसाब, सारा पैसे का हिसाब, इनकम टैक्स की रिटर्न, ये सारी रिटर्न है मेरी, हर साल की रिटर्न है मेरे पास। 2007 से लेकर सारी रिटर्न है, सारी रिटर्न हैं। सभी रिटर्न में दिखाया गया है। जो मेरे एफिडेविट्स थे, 2013 का एफिडेविट, 2015 का एफिडेविट, 2013 और 2015 के जो इलेक्शन एफिडेविट है, ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इन दोनों एफिडेविट्स में मैंने दिखाया था कि मेरी प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट के अंदर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मुझे बुलाया, मुझे आश्चर्य हुआ। क्वेश्चंस ऐसे लोगों के बारे में पूछे गए जिनको मैं कभी जानता ही नहीं, ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। कहते क्या आप इस शख्स को जानते हैं? एक शख्स का कोई नाम है, पता चला रहे थे टीवी के ऊपर भी। मैंने कहा मैं आज तक तो कभी नहीं मिला, आज तक कभी बात भी नहीं। कहते इसने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा जब जानता ही नहीं, फ़ोन पे बात ही नहीं की, आज तक तो नहीं की, आज के बाद कभी फ़ोन कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कई लोगों के इन्होंने नाम पूछे, 5 या 6 लोगों के नाम पूछे। कहते ये लोग आपके पास नौकरी करते हैं? मैंने जी नहीं, आज भी नहीं करते, कभी करते भी नहीं थे। सब झूठ के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा। इन्होंने सिर्फ बदनाम करने के लिए लगता है ऐसा षड्यंत्र रचा है। ये जो षड्यंत्र है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, सिर्फ बदनाम करने के लिए लगता है। और इनकम टैक्स को जो भी कार्रवाई करनी थी, मुझे बुलाना था। और ये भी बता देता हूँ मैं आपको, मुझे किसी भी इंक्वायरी में नहीं बुलाया गया था, मुझे एज ए गवाह के तौर पर बुलाया गया था। मुझे एक कल्प्रिट की तरह नहीं बुलाया गया था। काफ़ी ट्विटर पे चला रहे हैं कि उनकी जांच हो रही है, सत्येंद्र जैन को कोई जांच नहीं चल रही, किसी भी तरह की जांच नहीं चल रही है। मुझे एक गवाह की तरह से बुलाया गया था और मुझे जो मालूम था मैंने शपथ के ऊपर पूरा सब कुछ एज इट इज़ बता दिया है। कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था। मेरा जीवन शुरू से आज तक खुली किताब की तरह से है। अभी अगर मुझे लोग जानते हैं, मैं पीतमपुरा में रहता था, सरस्वती विहार में रहता हूँ। मेरे आसपास, घर के आसपास पता कर लीजिएगा। मैं आर्किटेक्ट रहा हूँ, 20 साल मैंने प्रैक्टिस की है। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं दिल्ली में, उनसे सबसे पता कर लीजिए किस तरह का आदमी हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई बेईमानी की है नहीं की है। अब उनको लग रहा है कि किसी को भी कुछ भी कह के और चले जाइएगा, उसको मत दिखाइएगा। जो आप कह रहे हैं उसको दिखाते रहिएगा। अगर आप किसी को घोटालेबाज कहते हैं, हवालाबाज कहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। इस तरह से बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, जितना मर्जी बदनाम करने की कोशिश कीजिएगा, हम अपना काम करते रहेंगे। जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया उससे हम पीछे नहीं हटेंगे।